प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक निःशुल्क कुंडली अध्ययन, जिसका हम और आप मिलकर अध्ययन करेंगे। ये कुंडली आपके सामने है, तो आइए इस जातिका की कुंडली का अध्ययन करते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए आप इस जातिका का जन्म समय डिटेल्स नोट कर लें। 11 अक्टूबर 1989, समय है 11:50 सुबह और स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। देखिए, आपने कुंडली बना ली होगी और ये चार्ट निकल कर सामने आया है। धनु लग्न की कुंडली है, जहाँ पर लग्न में ही शनिदेव विराजमान है। इसके पहले कि हम कुंडली का अध्ययन करें, आपको ये बताते चलें कि ये कुंडली हमारे पास आई थी। सिर्फ एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इस कुंडली के बारे में पूछा गया था कि इस जातिका के वैवाहिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, वैवाहिक स्थिति के बारे में बताएं। तो हम भी सिर्फ इस कुंडली में, इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में सिर्फ इस जातिका के विवाह से संबंधित विषय को कवर करेंगे और देखेंगे कि कुंडली किस प्रकार से हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो कितनी दिव्य विद्या है, कितनी चमत्कारिक विद्या है। सिर्फ ये कुंडली के 12 घर और 9 ग्रह मिलकर किसी के जीवन को कैसे रचते हैं, भाग्य कैसे लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, कुछ निर्धारित नहीं है, कर्म करने से बदल जाता है, पर आप देखिए कि सब कुछ इन्हीं 12 घरों में और 9 ग्रहों के फेरे में आदि पड़ा रहता है और जीवन नहीं संचालित होता है। तो कैसे ये ग्रह, ये कुंडली के 12 खाने हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है, जहाँ पर लग्न में ही शनिदेव विराजमान है। धनु लग्न यानी गुरु इसके राशि स्वामी बनते हैं। और ऐसे लग्न में शनि का लग्न में विराजमान होना, शनि अपने आप में एक क्रूर ग्रह है और जहाँ बैठते हैं, उसका जिस स्थान पर बैठते हैं उसका वो उसमें वृद्धि करते हैं। ये तन भाव है, तन भाव में वृद्धि करेंगे। इसको अपने हिसाब से आप लगाते रहेंगे। यानी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेगा। शरीर जो है हर तरह से उसकी वृद्धि होगी, तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और शनि एक क्रूर ग्रह भी है और जब भी लग्न में शनि विराजमान होते हैं तो आदमी आलसी हो जाता है। ठीक है, यह व्यक्ति इसके कार्यों में हर चीज़ में डिले होता होगा और यह व्यक्ति जो है बहुत ही आलसी या अपने हर काम को टालने वाला होता होगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि लग्न के स्वामी जो गुरु बनते हैं वो सप्तम स्थान यानी विवाह स्थान में आकर विराजमान है। गुरु का सप्तम स्थान में आना, देखिए कन्या की कुंडली में गुरु जो होते हैं वो कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। और यहाँ सप्तम स्थान, हमें सिर्फ सप्तम स्थान विवाह स्थान की बात करनी है, यहाँ इसलिए हम सप्तम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विवाह के कारक होने के कारण गुरु यहाँ पर बुध की राशि मिथुन में आकर जो बैठे हुए हैं, तो विवाह के कारक होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब होता है? शनि, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि शनि जो है हर चीज में विलंब करवाते हैं, यानी देरी करवाते हैं, डिले करवाते हैं। और साथ ही साथ हर चीज जो है बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। तो शनि देते हैं पर तब नहीं देते हैं जहाँ पे आवश्यकता होती है। आप अगर जातिका के जन्म समय को ध्यान दें, 1989, मतलब कि 26 और 11, 37 साल गुजर चुके हैं और इनका विवाह अभी नहीं हुआ है। जैसा कि इनका कहना था, इनका विवाह अभी नहीं हुआ है। पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम पंचम और छठम स्थान, पंचम और सप्तम स्थान की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि पंचम और सप्तम का डायरेक्ट संबंध बनता है। और पंचम और सप्तम का संबंध जब भी कुंडली में बनता है, पंचमेश या सप्तमेश एक साथ होते हैं या एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यानी पंचम और सप्तम का किसी प्रकार से संबंध बनता है। पंचम सप्तम में चला, पंचमेश सप्तम में चले जाए, सप्तमेश पंचम में चले जाए। ठीक है, तो जब भी किसी प्रकार से अगर पंचम और सप्तम का संबंध बनता है, इसे हम प्रेम प्रेम विवाह या ये कह सकते हैं कि इनके किसी ऐसे लोगों के बीच में प्रेम संबंध होते हैं, इनके लव अफेयर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल और सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि दसम स्थान में आकर विराजमान है। देखिए, पंचम के स्वामी मंगल और सप्तम के स्वामी बुध, जो कि दसम स्थान में आकर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बुध अपनी ही राशि में जाके बैठा है। ठीक है, तो ये इससे साफ पता चलता है कि जातिका कहीं ना कहीं किसी के साथ प्रेम संबंध में है। और इसके साथ आप ये भी देखिए कि सप्तम के स्वामी कहाँ बैठे हैं? सप्तम के स्वामी बैठे हैं दसम स्थान। दसम स्थान क्या होता है? दसम स्थान किसी व्यक्ति का कर्म स्थान होता है। हम जहाँ कार्य कर रहे होते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा ऑफिस जहाँ हम जॉब कर रहे हैं या हमारा बिजनेस या जो भी हम काम करते हैं उससे संबंधित लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने में पता चला, बाद में जब हमने ऑडिट किया तो ये पता चला कि जातिका का प्रेम संबंध अपने ही ऑफिस के किसी व्यक्ति से है। ठीक है, तो इस बात से साफ पता चलता है कि पंचम और सप्तम का संबंध जब भी बनेगा तो प्रेम यानी लव अफेयर जैसी बातें आएंगी। और सप्तम स्थान, विवाह स्थान का स्वामी जब भी दसम स्थान में जाकर बैठेगा तो दसम स्थान भी गुण देगा, यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध होगा, विवाह होगा, या उन लोगों के द्वारा बताए हुए किसी स्थान पर विवाह होगा। यहाँ पर जातिका का प्रेम संबंध भी है और अपने ही ऑफिस के किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलीग के साथ उनके प्रेम संबंध है। तो देखिए, कुंडली कितना स्पष्ट रूप से हर चीज बता रही है। ये बहुत ही देखने है, बहुत ही समझने और गौर करने वाली बात है। अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि सप्तम स्थान में शनि की दृष्टि आ रही है। शनि कैसे है? क्रूर ग्रह है, हर चीज को डिले करते हैं और तब देते हैं कोई चीज जब आदमी की सहन सीमा समाप्त होने लगती है। तो अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, तो 37 साल की उम्र हो चुकी है, विवाह में बहुत ज्यादा इन्होंने डिले कर दिया है शनिदेव ने। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि होती है वह विच्छेदात्मक होती है, विच्छेद पैदा करती है, पृथक पृथक आत्मक दृष्टि होती है, पृथकता लाती है।
ठीक है, एक दूसरे से दूर करती है। तो सप्तम स्थान में जब इनकी दृष्टि जाती है तो विवाह से ये दूर करते हैं। इनका विवाह जो है अभी हुआ नहीं है, और जब कभी अगर होगा तो आप ये समझिए कि जातक जाति का पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहेंगे, या हो सकता है तलाक की स्थिति आ जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर इस कुंडली में बनती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि भी कहाँ जा रही है? शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है दसम स्थान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि की 10वीं दृष्टि दसम स्थान पे है, और दसम स्थान में कौन बैठा हुआ है? सूर्य भी बैठे हैं, जो कि भाग्य भाव के स्वामी है। तो सूर्य को पीड़ित किया, भाग्य भाव के स्वामी को पीड़ित किया, साथ ही साथ इन्होंने मंगल और बुध को भी पीड़ित किया। स्पेशली हम बुध की बात करते हैं, जो कि सप्तमेश है, विवाह के स्वामी है, विवाह स्थान के स्वामी है, उनको वो पीड़ित कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं विच्छेदात्मकता सप्तम घर में भी जा रही है, और दसम स्थान में बैठे, दसम स्थान और उसमें बैठे बुध पे भी जा रही है। तो अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी जिनका इनके साथ इनका लव अफेयर है, वह व्यक्ति इन्हें परेशान कर रहा है, और ये उससे 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 दूर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रहा है। मंगल बैठा है, मारपीट जैसी स्थितियां भी होंगी, हर तरह से प्रताड़ित कर रहा है। सूर्य है, उनके उनके उनका अपमान भी कर रहा होगा, हर तरह से उसको परेशान कर रहा है। और अब आप एक बहुत ही मजेदार बात देखिए कि राहु की दृष्टि है। राहु यहाँ द्वितीय स्थान में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राहु की नवम दृष्टि भी सूर्य को जा रही है, सूर्य को पीड़ित कर रही है, मंगल को पीड़ित कर रही है, जो कि सप्तमेश है उसको पीड़ित कर रही है, और साथ ही साथ दसम स्थान को भी, कार्य क्षेत्र को भी पीड़ित कर रही है। यानी सप्तम स्थान के स्वामी बुध को राहु पीड़ित कर रहे हैं। सिर्फ इतनी बात अगर हम समझ लें तो हमारा जो बुध है, जो सप्तम स्थान का स्वामी है, वो शनि और राहु से पीड़ित है। साथ ही साथ सप्तम स्थान शनि से पीड़ित है, और सप्तमेश बुध भी पीड़ित है। इस प्रकार से सप्तम स्थान का स्वामी, और जातिका की कुंडली यानी किसी स्त्री की कुंडली में गुरु जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं। तो यहाँ पर कारक के रूप में गुरु स्वयं सप्तम स्थान में बैठ के शनि से पीड़ित है। यानी सप्तम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान के जो कारक हैं गुरु, वो तीनों ही पीड़ित हैं। इस कारण से इस जातिका का विवाह बहुत परेशानी भरा होगा, या होगा ही नहीं, या होता है तो प्रतिकता आएगी, विच्छेदात्मकता आएगी, या प्रेम संबंधी है उनमें भी यही सारी चीजें आएंगी, जैसा कि आ रही है। तो ये आप देखिए कुंडली सब कुछ बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सारी चीजें बता रही है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि कारको भावनाशिका, कारक जो होता है वो भाव का नाश करता है। गुरु जिस स्थान में कारक है, वो वहां पर अगर बैठ जाए तो गुरु उस भाव का नाश करते हैं। स्त्री कुंडली में गुरु, जैसा कि मैंने कहा, भाव के कारक होते हैं, सप्तम स्थान में बैठकर वे भाव का नाश करते हैं। वास्तव में गुरु किसी स्थान में बैठकर भाव का नाश नहीं करता है। दो चीजें होती हैं। वो पहली चीज है कि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सप्तम स्थान विवाह स्थान का ध्यान है। यह जाति का अपने प्रेम संबंधों का, या शादी विवाह हो जाए तो ऐसे लोग अपने पति का या पत्नी का, अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं रखते हैं। विवाह के संबंध को, विवाह कैसे चलना है उससे संबंधित उनको बिल्कुल बेपरवाह होकर छोड़ देते हैं। उसके प्रति वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। जब लापरवाही होती है तो समस्या खड़ी होती है। दूसरी चीज ये होती है कि आप विवाह की बात करें, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। विवाह किसी स्थान को गुरु कारक होने के कारण क्यों नाश करते हैं, उसका कारण ये होता है कि सप्तम स्थान है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो ये एक तो शनि की दृष्टि से सप्तम स्थान जो है वो पीड़ित हुआ, और गुरु चूंकि यहीं पर बैठ गए तो उसका कारक होने के कारण गुरु पीड़ित हो गया। तो विवाह की दो पॉइंट जो होते हैं, यानी विवाह स्थान और विवाह का कारक पीड़ित हो गया, और तीसरा बचा विवाह का स्वामी बुध, वो भी शनि की दृष्टि से पीड़ित है और राहु की दृष्टि से पीड़ित है। साथ साथ मंगल और सूर्य जैसे दूर रहे हैं। इस कारण से इस जातिका का विवाह संबंध या प्रेम संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, और कभी भी वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं रहेगा। इसका एक और कारण भी है। अगर हम नवमांश कुंडली में जाते हैं, देखिए हमने वहाँ पे साइड में नवमांश कुंडली बनाई है, जिसका की कन्या लग्न है। वहां पर देखिए कन्या लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, और आप देखिए किसी भी कुंडली में, आपको बता दें, आप नोट कर लें कि किसी भी कुंडली के सप्तम स्थान की राशि को देखिए। जैसे इस कुंडली में सप्तम स्थान में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। आप सप्तमेश को, सप्तम स्थान के स्वामी को नवमांश कुंडली में देखिए कि वह किस घर में जाके बैठे हैं, किस राशि में जाके बैठे हैं। जब भी सप्तमेश नवमांश कुंडली में शनि या बुध की राशि में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे व्यक्ति की दो या दो से अधिक शादियां, यानी विवाह, जिसे हम बहुविवाह कहेंगे, बहुविवाह योग बनाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं, जरूर नहीं कि बहुविवाह हो। बहुविवाह जैसे अगर एक भी विवाह हुआ, एक भी शादी हुई, और दूसरा आपका कोई प्रेम संबंध रहा हो, या शादी के साथ ही कोई आपके प्रेम संबंध चल रहे हो, इनको भी हम विवाह की श्रेणी में लाते हैं। क्योंकि देश काल और परिस्थितियां हर चीज में बहुत ज्यादा असर डालती हैं। अगर जैसे हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ एक से ज्यादा शादियां प्रतिबंधित है, नहीं की जा सकती हैं। और यही विदेश में आप चले जाइए, जहाँ पर एक या दो करिए, 4 करिए, सुबह शादी हुई, शाम को डिवोर्स हो जाता है, तो वहां पर ये नियम नहीं, क्योंकि देश काल परिस्थितियां भी हर चीज में बहुत ज्यादा असर डालती है। तो जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा विवाह ही हो। अगर एक विवाह हुआ तो बाकी प्रेम संबंध चल रहे हैं, पैरेलली सब कुछ चल रहा है, तो इसको विवाह की श्रेणी में लाते हैं। तो ऐसे जातक के जातिका जिसके सप्तमेश नवमांश में जाकर बुध या शनि की राशि में बैठते हैं, उनका बहुविवाह योग कहलाता है। तो इनकी कुंडली में आप देखिए कि इस कुंडली में बुध सप्तमेश बनते हैं, और नवमांश कुंडली में शनि की राशि, 11 नंबर की राशि में बुध यहाँ पर 6वें स्थान में जाके बैठे हैं। इसलिए इस जातिका का विवाह बहुत डिले होगा, बहुत ही परेशानी भरा होगा, उसमें प्रतिकता आएगी, विच्छेदात्मकता आएगी, हो सकता है विवाह विच्छेद हो जाए, डिवोर्स हो जाए, और इनका एक से ज्यादा विवाह योग या एक से ज्यादा अफेयर, मल्टीपल अफेयर्स होने चाहिए।
बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे या आपको लग रहा होगा कि हमने हमेशा सुना है कि गुरु जहाँ युति करते हैं या जहाँ दृष्टि देते हैं वो स्थान शुभ हो जाता है। सप्तम स्थान में जब इनके गुरु बैठे हुए हैं तो फिर विवाह स्थान अशुभ कैसे हो गया, विवाह स्थान पीड़ित कैसे हो गया, विवाह से संबंधित समस्याएं क्यों आएंगी जबकि गुरु बैठा हुआ है। तो आपको हम बताते चले कि आपको देखने में तो लग रहा है कि हाँ गुरु बैठा, गुरु जैसा अत्यंत शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो सप्तम स्थान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा या बहुत ज्यादा शुभ कर देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर चीज स्वामित्व पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। आप देखिए कि यहाँ पर जो गुरु बैठे हैं वो कहाँ के लॉर्ड हैं, वो लग्न के और चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। लग्न जो होता है बहुत ही शुभ स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए कि शनि बैठे हुए हैं, यानी शनि कहाँ है, गुरु अधिष्ठित राशि के स्वामी है, यानी गुरु की राशि जो है उसके स्वामी है। यानी इस जो धनु राशि है उसके स्वामी जो गुरु है उस पर किसका प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। यानी ये गुरु यहाँ पर बैठकर हमें अपने गुरु वाला रिजल्ट नहीं देंगे, गुरु वाला परिणाम नहीं देंगे, यानी शुभ फल नहीं देंगे, वो शनि का फल देंगे क्योंकि उनकी जो राशि है, धनु राशि है जो लग्न में बैठी है उसके उस पर वहां पर शनि बैठे हैं, उस राशि में शनि बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं शनि अधिष्ठित राशि के स्वामी होना। गुरु यहाँ पर शनि अधिष्ठित राशि के स्वामी है, इसलिए इनकी जो दृष्टि जाएगी लग्न पे वो भी, और जो यहाँ ये बैठे हुए हैं वो भी कैसा असर देगी, शनिवत असर देगी, यानी शनि के समान असर देगी। और शनि क्या होता है, शनि हमेशा विच्छेदात्मकता लाता है या पृथकता लाता है, अपनी दृष्टि में हमेशा वो विच्छेद करता है और नुकसान पहुंचाता है। इस कारण से ये गुरु जो हमें अत्यंत, जो हमने सुन रखा है गुरु शुभ होते हैं, पर शनि अधिष्ठित राशि के स्वामी होने के कारण शनिवत है और यहाँ पर विवाह स्थान के लिए शनिवत प्रभाव है। साथ ही साथ आपको एक और चीज हम बता देते हैं कि शनि की दृष्टियों के बारे में जो बातें होती हैं, तीसरी और सातवीं और 10वीं दृष्टि, यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है। ठीक है, शनि की कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने का क्या मतलब है, हम चूंकि शनि लग्न में बैठे हैं, आप जिस भी प्रकार का, शनि जो है न्याय के देवता है, शनि की 10वीं दृष्टि बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य होती है क्योंकि आप जब शनि लग्न में बैठ गए हैं, आप जिस प्रकार का भी कार्य करेंगे, जो भी करेंगे सही या गलत, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा, उसका प्रभाव 10वीं दृष्टि में जाएगा। यानी 10वीं दृष्टि जहाँ है उस स्थान से संबंधित व्यक्ति या उस भाव से संबंधित जो कार्य है वहां पर उनकी दृष्टि जाएगी, वहां से संबंधित चीजों को, वहां से संबंधित जो लोग हैं या वहां से संबंधित जो कार्य है वो बिगड़ जाएंगे। अगर आप अपना आचरण सही नहीं रखते हैं, आप अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं, आप कार्य में, अपने काम में आप आलस दिखाते हैं, काम को टालते हैं और आप गलत तरीके से कोई काम करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो जो भी आप गलती करेंगे उसका दंड 10म स्थान से संबंधित व्यक्ति या 10म स्थान से संबंधित जो भी क्षेत्र है, जो भी कार्य है, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, 10म के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां आप प्रभावित होंगे। तो इस कारण से अगर ये किसी प्रकार का अपने जीवन में कोई गलत कार्य करते हैं या कोई गलती करते हैं तो उसका परिणाम इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। यानी अपने, जैसे ये जॉब करती हैं तो इन्हें अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी, इन्हें अपने जॉब को लेकर परेशान होना पड़ेगा और वहाँ पे जो इनके साथ जो साथी वर्कर्स हैं, साथी कर्मचारी एम्प्लॉई है, उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे और इन्हें अपने नौकरी से भी हटाना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि द्वितीय स्थान में राहु बैठे हैं। राहु एक मलिच्छ ग्रह है, एक खराब ग्रह है जो हमेशा खराब करता है, अधिकतर मामले में खराबी होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्थान जो होता है वो मुंह का होता है, स्वाद का होता है, भोजन का होता है, कुटुंब का होता है, शिक्षा का होता है। जब भी राहु द्वितीय स्थान में बैठते हैं, जब भी राहु, आप ध्यान रखें, जब भी राहु किसी भी कुंडली के जातक या जाति का या स्त्री या पुरुष किसी भी कुंडली में जब भी राहु द्वितीय स्थान में बैठता है तो वाणी का भाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति, राहु क्या है, जंगल में अकेला शेर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, तो वाणी जो है वो प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं वाणी कठोर हो जाती है और उसमें वाणी खराब कर देता है या वाणी से संबंधित कोई दोष हो सकता है, बोलने में हकलाहट हो सकती है, बोलने की कोई समस्या हो सकती है। और अगर ये सब नहीं भी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, उसको तेज बोलने की आदत होती है। और जब महिला जातक होती है वो और वो तेज बोले, एक तो हमारे समाज में उसे वैसे भी अच्छा नहीं समझा जाता, कोई भी तेज बोलता है तो अच्छा नहीं समझा जाता, वो गलत आचरण माना जाता है। और जब कोई महिला बहुत तेज आवाज में बात करती है तो कोई भी व्यक्ति उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर यानी मकर राशि। मकर यानी कि जलीय तत्व, जल तत्व की राशि, जलीय राशि है और जलीय राशि मुंह का स्थान होना, भोजन का स्थान होना, वाणी का स्थान होना और ऐसे स्थान पे राहु का बैठना, तो ऐसे व्यक्ति का जो खान पान है, स्पेशली जो लिक्विड चीजों से संबंधित है, वो खराब हो जाएगा। और लिक्विड चीजें खराब क्या है, जैसे लिकर यानी शराब, तो ऐसा व्यक्ति मद्यपान भी कर सकता है, अल्कोहल का कंजप्शन कर सकता है, उसके खाने पीने में गड़बड़ी रहेगी, वो खराब खाने चीजें भी खा सकता है, खराब सड़ा गला भी खा सकता है, खराब चीजें खा सकता है। और स्पेशली जो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अधिकतर मामले में ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करता हुआ पाया जाता है। ये महिला है तो ये नहीं कहा जा सकता कि शराब का सेवन नहीं करती होंगी, पर हम इनके बारे में नहीं कह रहे हैं कि करती है या नहीं करती है, बस हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस कुंडली में यहाँ पर दूसरे स्थान पे जलीय तत्व की राशि हो, जलीय तत्व ना हो तो भी, और जलीय तत्व की राशि है और राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जल से संबंधित खान पान जो होगा, यानी जैसे कि मदिरापान, शराब, तो उस प्रकार का उसके खाने पीने का आदी हो जाएगा। और अगर हम जल तत्व की राशि नहीं भी है तो भी ऐसा व्यक्ति मांस, मछली, नॉनवेज, धूम्रपान, इन सबका शौकीन होगा, इन सबको वो कंज्यूम करता है। आशा है कि आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई होगी। इस कुंडली में एक और खास बात है जो देखने हमें आती है, तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। ठीक है, चतुर्थ स्थान जो होता है भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ माता का भी होता है, यानी माँ का भी स्थान है। और चतुर्थ का संबंध जब भी 7वें स्थान से बनता है, चतुर्थ का संबंध जब भी 7वें स्थान से, कुंडली के 7वें स्थान से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति
जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसके करेक्टर सस्पिशियस हो जाता है, उसका जो है उसके सुखों के प्रति, क्योंकि ये स्थान सुखों का है, चौथा स्थान सुख का है और सातवां स्थान भी सुख का ही है। तो जब यह चतुर्थ का संबंध सप्तम से बनता है तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र जो है संदेहास्पद हो जाता है, और साथ ही साथ ये स्थान माता का होने के कारण हम कहेंगे माता के स्थान का स्वामी यहाँ सप्तम स्थान में बैठा है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि इनके जीवन में, इनके वैवाहिक जीवन में, इनके प्रेम संबंध वाले जीवन में इनके माँ का भी हाथ है, यानी माँ को इसकी पूरी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, इनके प्रेम संबंधों की जानकारी, और उसमें उनका सपोर्ट इनकी माँ का भी अवश्य ही होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था सप्तम भाव का, विवाह से संबंधित भाव का, विवाह का एक छोटा सा विश्लेषण था कि कुंडली किस प्रकार से सारी चीजों को खोल के रख देती है, ये आपके सामने हमने आपको बताया। अब इसमें आप और क्या चीज देख रहे हैं जो हमने छोड़ दी हो या हमने ना बताई हो या शायद हमने ना देखी हो, तो आप हमें अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर दें, और हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। और आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो, ऐसा कोई प्रश्न जो सबके काम आए, आप उसको पूछिए, हम अपने कार्यक्रम से शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्ञान फैले, जिससे आपको जब आप ज्ञान का विस्तार होगा, ज्ञान फैलेगा, तो आप भी ज्योतिष जैसी चमत्कारिक विद्या के बारे में समझेंगे, जानेंगे, और आपको गर्व होगा कि आप हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए। धन्यवाद, नमस्कार।